This call is now being recorded. To join your hands, close your eyes. Sairam, Sairam, Sairam. यस, सो बताइए आपने लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? किसी को याद है सर हमने लास्ट? हाँ बताइए प्रांजल। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज नहीं, इसको भी हो रहा है। ओके, ओके, सो प्रांजल, आपको क्या करना है? मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना है। प्रांजल, आ रही है? यस सर। हाँ प्रांजल, आपको वॉइस क्लियर हो रहा है? अभी अभी क्लियर है? यस सर। ओके, तो प्रांजल, जैसे ही आपको कुछ ऐसा लगता है कोई सेंटेंस या आपको कोई समझ में नहीं आया, तो आप कोऑर्डिनेट करना और उसी टाइम आप अनम्यूट करके बताना कि वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है? ओके सर। तो आई एम गोइंग टू शो यू द सिलेबस। हमने अभी तक कितना कवर करा है वो देखते हैं। देखिए, अप्रैल मंथ में अगर आपको सबको याद हो तो वी कवर्ड यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। ये अप्रैल मंथ में हमने 2 यूनिट्स कवर करा। Sir, you are not पर यूनिट audible. नंबर, हाँ, यूनिट नंबर 1 में आपको क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि दैट यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 1। ओके, तो एक मिनट, फैन बंद करके देखते हैं, इससे थोड़ा वॉइस क्लियर होता है क्या, देखते हैं। हाँ, तो देखिए, आपने लास्ट टाइम हमने अप्रैल मंथ में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करा था। ठीक है? अब यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को कॉपी में लिखना थे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 1 इन कॉपी? कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1 के कॉपी में? चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए।
How many students completed the question answers of chapter 1 in copy? सर चैट बॉक्स में यस, हाँ बोलिए सर प्रज्वल। आपकी सर वॉइस नहीं आ आपकी रही है। सर यस, बताइए। हाँ बोलते जाइए। बोलते जाइए। हाँ प्रांजल, आप क्या बता रहे थे? सर वही सर आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। ओके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर आपकी आवाज आ रही है, तेज हो रही है। रीजन क्या है? क्यों साउंड कम आ रहा है? ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू। आप सब रीड करेंगे। आज का टॉपिक है ऑल ऑफ यू टेक कॉपी एंड पेन। ऑल ऑफ यू टेक कॉपी एंड पेन। आज का हमारा टॉपिक है एआई, हाउ एआई इज रिलेटेड विद मशीन। ओके, सो ऑल ऑफ यू रीड इट। नंबर 1 है सबसे पहले। पहले है अदस्या। हाँ आप रीड करिए अदस्या सबसे पहले। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग आप क्लासेस करिए अदस्या। सर पेज नंबर नहीं आपको ये मैंने वेब पेज है, यहाँ से लाना है। यस वेब सर। पेज मैंने ओपन करा है, इसमें से लाना है। सर वो एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा था उसमें। मशीन मशीन लर्निंग लर्निंग। इज अबाउट एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज। यस हाँ। Machine learning. Machine learning is about extracting knowledge from the data. It can be defined as machine learning is a subfield of artificial intelligence which enables machines to learn from past data or experiences without being explicitly programmed. Machine learning enables a computer system to make predictions or take some decisions using historical data without being explicitly programmed. Machine learning uses a massive amount of structured and semi-structured data so that a machine learning model can generate accurate results or give predictions based on the data. Machine learning works on algorithm which learn by it own ओके, using यस, its own using वेट his, वेट his वेट। हाँ ठीक it's है। your नाउ सी, वेट वेट अदस्या वेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि मशीन लर्निंग जो है वो इट इज अ सब फील्ड ऑफ एआई। ठीक है। फिर से अक्षर, क्या नाम, प्रांजल, वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, यस सर। एक बार। यस प्रांजल, एक बार मैं मीटिंग लीव करता हूँ, फिर से ज्वाइन करता हूँ, है ना? ओके सर।
Now see, machine learning आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो विच इनेबल्स मशीन्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा और एक्सपीरियंसेस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मशीन लर्निंग में क्या होता है? मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन डेटा, ठीक है। इट मेक्स सिस्टम्स टू मेक प्रेडिक्शंस टू टेक सम डिसीजन यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है। एंड मेन थिंग आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन डेटा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग? एआई और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस? नाउ हु विल रीड? अदस्य के बाद अक्षर, आप रीड करोगे? अक्षर, अक्षिता, आप रीड करेंगे? Yes, sir. यस। अक्षिता, आपको डिफरेंसेस रीड करना है एआई और मशीन लर्निंग। Yes, sir. Artificial intelligence is a technology which enables a machine to simulate human behavior. Machine learning is a subset of AI which allows a machine to automatically learn from past data without programming. एक्सप्लिसिटली, यस। नाउ सी, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट एआई का रोल जो है, एआई का रोल ये है कि वो मशीन को इस तरह से रेडी करता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर की तरह बिहेव करे। लेकिन मशीन लर्निंग जो रहता है वो क्या करता है, दैट इज इट वर्क्स ऑन द डेटा, है ना। इट डज नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग। क्लियर? ओके, सेकंड पॉइंट, अच्छी। The goal of AI is to make a smart computer system like humans to solve complex problems. The goal of machine learning is to allow machines to learn from data so that they can give accurate output. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एआई? एआई का रोल क्या है? वो कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को मशीन लर्निंग का रोल क्या है? मशीन लर्निंग का रोल ये है कि वो डेटा का यूज करते हुए आपको आउटपुट देंगे, एक्यूरेट आउटपुट देते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट। In AI, we make intelligent systems to perform any task like a human. In machine learning, we teach machines with data to perform a particular task and give an accurate result. ओके, एक बार आई एम वंस अगेन कम टू द माय मेन पॉइंट इज दैट यहाँ से कौन बताएगा? सबसे पहले हम देखते हैं देवांग। देवांग, व्हाट इज अवर टॉपिक? देवांग, आर यू हियर? यस सर। व्हाट हमारा अभी टॉपिक क्या चल रहा है? हम एआई एंड वो मशीन लर्निंग। यस, ठीक है। खुशी, सर आप थोड़ा सा डिफरेंट बताएंगे? आप को हाँ खुशी, आपको ही बताना है यस सर कि ये मशीन लर्निंग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन लर्निंग? कृष्णा,
मोनिका, आप में से जो भी बताना चाहे, चलिए। सर Anyone who कृष्णा, wants to share what is the meaning? हाँ कृष्णा बताइए, मशीन लर्निंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Okay, any other one? Mudit, what is machine learning? Sir, Yes, Pranjal. हाँ, so they are the system that improve their performance with more experience or information. okay. Any other? Sir, रुद्राक्ष, सार्थक, हाँ sir, बताइए। learning of computer algorithms. Okay. See, all of you have to remember two main points. Sir, The two main points are, हाँ पूजा बोलो। it is to improve their knowledge, learn themselves and improve. देखिए मशीन लर्निंग में आप एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, दैट मशीन लर्निंग थ्रू विच वी कैन वर्क ऑन डेटा। ठीक है, मशीन लर्निंग में मशीन डेटा के ऊपर वर्क करते हैं और वो आपको एक आउटपुट देते हैं। ठीक है, क्लियर? पूजा एक बार रिपीट करो, मैंने क्या बोला? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर से सुनो। द पॉइंट इज, मशीन लर्निंग में हम डेटा का यूज करते हैं और डेटा की हेल्प से एक आउटपुट जनरेट करते हैं, और वो जो आउटपुट और रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट होता है। एक बार फिर से रिपीट करो पूजा। सर वो जो उसमें एक डाटा होता है उसको एक मिनट। और कोई रिपीट कर सकता है एक बार फिर से? जो मैंने अभी सेंटेंस बोला है वो कोई रिपीट करेगा? सर उसका आउटपुट एक्यूरेट होता है। हाँ ठीक है, और उदित आप बताइए, मैंने अभी क्या समझाया आपको? उदित के बाद श्रेयांश। श्रेयांश, हाँ अक्षत बोलिए आप। सर मशीन लर्निंग डाटा पे बेस्ड होता है। Yes, machine learning is based on data and it will give you the proper output with accurate results. ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ। Now we come on to the next। अक्षिता के बाद देवांग आप रीड करोगे? देवांग के बाद खुशी। फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट करिए रीड करना। खुशी, खुशी के बाद कृष्णा आप Yes, रीड sir. करो। कृष्णा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट Machine learning, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां से machine रीड करो। learning and deep learning are the two main subsets of AI. Yes, AI has a very wide range of scope. AI हाँ is अब मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, अब मशीन लर्निंग का उसके सामने। deep learning is a main subset of machine learning. ओके, Machine learning has a limited scope. ओके, थर्ड पॉइंट नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट कृष्णा।
मोनिका, आप रीड करोगे? सर मैं करूँ? मोनिका, Sir, यस। मोनिका, आर यू हियर? yes, sir. हाँ मोनिका, आप रीड करिए। Yes, जहाँ पे sir. मेरा कर्सर है वहां से आप रीड करिए। कर्सर मेरा है यहाँ पर। AI is working AI is working to create an intelligent system which can perform various complex tasks. Machine learning is working to create machines that can perform only those specific tasks for which they are trained. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट। AI system is concerned about maximizing the chances of success. Machine learning is mainly concerned about accuracy and pattern. Yes, good. So all of you take your copy and pen and note down any 5 points. आप सब अपनी कॉपी में कोई भी जो आपको 5 इजी पॉइंट्स लग रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। एआई और मशीन लर्निंग। All of you note down the difference between AI and machine learning. Any 5 points. नोट डाउन करते जाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ साथ साथ में। Now there is one more term here, deep learning. Now what is deep learning? Deep learning is a subset of machine learning. ठीक है, अभी डीप लर्निंग अभी हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक में सीखेंगे कि व्हाट इज डीप लर्निंग। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक वर्ड आ रहा है, आप में से किसी को पता हो सबसेट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? कैन एनीवन ट्राई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? सर किसका? सबसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ So a सबसेट? task of a large thing or यस, जैसे एआई है, सर एआई इज द। हाँ बोलो प्रांजल। सर सब कैटेगरी। सब कैटेगरी, यस, हाँ सब कैटेगरी। जैसे एक मेन ब्रांच होता है, उस मेन ब्रांच के अंदर फिर और सब कैटेगरीज होती हैं, फिर उस सब कैटेगरीज के अंदर और सब कैटेगरीज होती हैं। उसी तरह से एआई में एआई की सब कैटेगरी है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग की डीप सब कैटेगरी है डीप लर्निंग। ठीक है, सबने नोट कर लिया 5 पॉइंट्स? आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। So I will show you one clip based on machine learning. Humans can train the machines to learn from the past data and do what humans can do and much faster. Well, that's called machine learning. But it's a lot more than just learning. It's also about understanding and reasoning. So today we will learn about the basics of machine learning. So that's Paul. He loves listening to new songs.
He either likes them or dislikes them. Paul decides this on the basis of the song's tempo, genre, intensity, and the gender of voice. For simplicity, let's just use tempo and intensity for now. So here, tempo is on the x-axis, ranging from relaxed to fast, whereas intensity is on the y-axis, ranging from light to soaring. You see that Paul likes the song with fast tempo and soaring intensity, while he dislikes the song with relaxed tempo and light intensity. So now we know Paul's choices. Let's say Paul listens to a new song. Let's name it as Song A. Song A has fast tempo and a soaring intensity, so it lies somewhere here. Looking at the data, can you guess whether Paul would like the song or not? Correct. So Paul likes the song. By looking at Paul's past choices, Sir, it is not audible. the song very easily. Right. Let's say थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? let's label it as song B. So song B lies somewhere here with medium tempo and medium intensity, neither relaxed nor fast, neither light nor soaring. Now can you guess whether Paul likes it or not? Not even to guess whether Paul will like it or dislike it. Are the Sir? choices clear? Correct. Yes. Sir, can you increase the volume? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. Okay. Complicated as in the case of song B, yes, and that's where machine learning comes in. Let's see how. In the same example, song B, if we draw a circle around, we see that there are 4 votes for like, whereas 1 vote for dislike. If we go for the majority votes, we can say that Paul will definitely like the song. That's all. This was a basic machine learning algorithm also. It's called k-nearest neighbors. So this is just a small example in one of the many machine learning algorithms. Quite easy, right? Believe me, it is. But what happens when the choices become complicated, as in the case of song B? That's when machine learning comes in. It learns the data, builds the prediction model, and when the new data point comes in, it can easily predict for it. More the data, better the model, higher will be the accuracy. There are many ways in which the machine learns. It could be either supervised learning, unsupervised learning, or reinforcement learning. Let's first quickly understand supervised learning. Suppose your friend gives you 1 billion coins of 3 different currencies, say 1 rupee, 1 euro, and 1 dirham. Each coin has different weights. For example, a coin of 1 rupee weighs 3 grams, 1 euro weighs 7 grams, and 1 dirham weighs 4 grams. Your model will predict the currency of the coin. Here, your weight becomes the feature of coins, while currency becomes the label. Feed this data to the machine learning model. It learns which feature is associated with which label. For example, it will learn that if a coin is of 3 grams, it will be a 1 rupee coin. Let's give a new coin to the machine. On the basis of the weight of the new coin, your model will predict the currency. Hence, supervised learning uses labeled data to train the model. Here, the machine knew the features of the object and also the labels associated with those features. On this note, let's move to unsupervised learning and see the difference. Suppose you have a cricket dataset of various players with their respective scores and wickets taken. When we feed this dataset to the machine identifies the pattern of player performance. So it plots this data with the respective wickets on the x-axis while it runs on the y-axis. While looking at the data, you will clearly see that there are 2 clusters. The one cluster are the players who scored high runs and took less wickets, while the other cluster is of the players who scored less runs but took many wickets. So here we integrate these 2 clusters as batsmen and bowlers. The important point to note here is that there are no labels of batsmen and bowlers. Hence, the learning with unlabeled data is unsupervised learning. So we saw supervised learning where the data was labeled and the unsupervised learning where the data was unlabeled. And then there is reinforcement learning, which is reward-based learning. Or we can say that it works on the principle of feedback. Here, let's say you provide the system with an image of a dog and ask it to identify it. The system identifies it as a cat. So you give a negative feedback to the machine, saying that it's a dog's image. The machine will learn from the feedback, and finally, if it comes across any other image of a dog, it will be able to classify it correctly. That is reinforcement learning. To generalize machine learning model, let's see a flowchart. Input is given to a machine learning model, which then gives the output according to the algorithm applied. If it's right, we take the output as our final result. Else, we provide feedback to the training model and ask it to predict until it learns. I hope you've understood supervised and unsupervised learning.
So let's have a quick quiz. You have to determine whether the given scenarios uses supervised or unsupervised learning. Simple, right? Scenario 1. Facebook recognizes your friend in a picture of an album of tagged photographs. Scenario 2. Netflix recommends new movies based on its past movie choices. Scenario 3. Analyzing bank data for suspicious transactions and flagging fraud transactions. Think wisely and comment below your answers. Moving on. Don't you sometimes wonder, how is machine learning possible in today's era? Well, that's because today we have humongous data available. Everybody's online, either making a transaction or just surfing the internet. And that's generating a huge amount of data every day. And that data, my friend, is the key to analysis. Also, the memory handling capabilities of computers have vastly increased, which helps them to process such huge amount of data at hand without any delay. And yes, computers now have great computational powers. So there are a lot of applications of machine learning out there. To name a few, machine learning is used in healthcare, where diagnostics are predicted for doctors' review. The sentiment analysis that the tech giants are doing on social media is another interesting application of machine learning. Fraud detection in the finance sector, and also to predict customer churn in the e-commerce sector. While booking a cab, you must have encountered search pricing often, where it says the fare trip has been updated. Continue booking? Yes, please, and then wait for office. Well, that's an interesting machine learning model which is used by global taxi giant Uber and others, where they have differential pricing in real time based on demand, the number of cars available, bad weather, rush hour, etc. So they use the search pricing model to ensure that those who need a cab can get one. Also, it uses predictive modeling to predict where the demand will be high, with a goal that drivers can fulfill demand and search pricing can be minimized. Great. Hey Siri, can you remind me to book a cab at 6 p.m. today? Okay, I'll remind you. Nice, no problem. Comment below some interesting everyday examples around you where machines are learning and doing amazing jobs. So that's all for machine learning basics straight from my side. Keep watching this space for more interesting videos. Until then, happy learning. So, what's your view from the video? आपने वीडियो में से क्या समझा मशीन लर्निंग के बारे में? Can anyone share? आप में से कोई शेयर करेगा अभी जो आपने वीडियो देखा मशीन लर्निंग पर बेस्ड, इसमें से आपने क्या सीखा? सर हम लोग मशीन्स को कैसे ट्रेन करेंगे? ओके गुड। कृष्णा, कृष्णा आपको क्या समझ में आया वीडियो से? अक्षिता? सर यस कृष्णा बताइए, बोलिए कृष्णा। सर मशीन से काम होगा। ओके अक्षिता आप बताइए, व्हाट यू लर्न फ्रॉम द वीडियो? The purpose of machine learning. ओके हाँ, और कौन शेयर करेगा व्हाट यू लर्न फ्रॉम द वीडियो? सी अभी जितने भी एग्जांपल्स दिए, एप्लीकेशंस दिए थे उसमें मशीन लर्निंग के, जिसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप देखते हैं कि जितने भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं उन सब की भी क्या हो रहा होगा, मशीन लर्निंग हो रही है, डेटा कलेक्ट हो रहा होगा, उन डेटा से कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रहा होगा। तो आप देखते हैं कि कुछ सिम्टम्स ऐड हो जाते हैं कोरोना के,
है ना, बीच में एक सर्कुलर आया था कि हमको ये भी सिम्टम्स जो है कोरोना में ऐड करना है। तो ये सारे कहाँ से एनालिसिस कहाँ से होता है, तो जो डेटा पूरा कलेक्ट हो रहा है कंप्यूटर में जाके ऐड करते हैं पूरा डेटा को, ठीक है, और वहां से फिर क्या करते हैं उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, उससे कुछ आउटपुट निकलता है। ओके, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे, हाँ, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे आप देखते होंगे दैट यहाँ पर इतने कोरोना केसेस हैं, इतने कोरोना केसेस आ गए, तो वो सब डेटा की हेल्प से होता है। ठीक है, सो वन होमवर्क फॉर यू, आप सबके लिए होमवर्क है, कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर्स, complete the question answers of chapter number 1. Yes, all of you complete this. ठीक है, बिकॉज अगर कुछ असेसमेंट होता है, किसी भी तरह का असेसमेंट होता है, तो उसमें यूनिट नंबर 1 आएगा। यूनिट नंबर 1 इज द क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट असेसमेंट। Any other doubt? If you have any doubt, you can ask now. नेक्स्ट वीक, अब हमारा क्लास नेक्स्ट वीक में आएगा, कम से कम आपके पास एक वीक है, एक वीक में आप पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके रखें। किसी को कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट वीक पूछ लेंगे उससे, ठीक है, और ये नहीं बोलेंगे कि हमें एक भी आंसर नहीं मिला। ट्राई टू कंप्लीट द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ओके सर, हाँ बोलो पूजा। यस सर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? हाँ, ये तो टॉपिक आगे का है, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ये टॉपिक आपने बात से पूछ लिया, अभी हमको उसको और डिस्कस करना है। पर ये है कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि व्हेन जो भी हमारा वॉइस रहता है, वॉइस को जब हम इंटरप्रेट करते हैं और उससे जो डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, आप देखते हैं ना कि ये मूवी या कहीं पर आप एग्जांपल देते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ये इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? दैट इज थ्रू द लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप किसी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो देयर इज आर्टिफिशियल वॉइस, एक आर्टिफिशियल वॉइस आता है वहां से, दैट इज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट इज एन एग्जांपल। एनी अदर डाउट? ओके, सायराम टू ऑल। सायराम सर। सायराम। Sairam sir. सायराम।